सवाल ये है कि कल आपकी पीसी हुई, उसके बाद में मनोज तिवारी ने पीसी की और उन्होंने एक सवाल उठाया जिसका शायद जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती होगी कि 1 किलो घी का मतलब 100 करोड़ रुपए। तो हम चाहते हैं जरा आप जवाब दीजिए इसका। 1 किलो घी का मतलब 100 करोड़ रुपए। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि मनोज तिवारी जी को ना सीबीआई का हेड बना देना चाहिए। मतलब ये वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को नए आयाम पर लेके जा सकते हैं। अब समस्या क्या है भारतीय जनता पार्टी की, सीबीआई की, ईडी की, कि वो कह तो रहे हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। अब हजारों करोड़ में से 100 करोड़ भी नहीं मिले, 10 करोड़ भी नहीं मिले, 1 करोड़ भी नहीं मिला, अब 1 रुपया भी नहीं मिला, तो फिर तो कुछ मन गणत नई नई कहानियां उनको बनानी ही पड़ेंगी ना। अब देखिए, ये हास्यास्पद है। अब वो घी की बात कर रहे हैं, कल को वो कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे, जबकि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से ईमानदार पार्टी इस देश में नहीं मिलेगी। सब जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को चाहे आपने जेल में डाल दिया है, ना उनके ऑफिस से, ना उनके घर से, ना उनके गांव से, ना उनके लॉकर से एक नया पैसा नहीं मिला है। पर ये केस प्रमाण के बारे में नहीं है, सबूत के बारे में भी नहीं है, ये केस भ्रष्टाचार के बारे में भी नहीं है। ये केस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हमारे काम रोकने के लिए और हमारी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। सिसोदिया जी जिस दिन जा रहे थे उनके घर के बाहर मेरी आपसे बात हुई, विपक्ष कह रहा था और तमाम जो एलिगेशन लगा रहे थे, कह रहे थे एक लंबी लिस्ट है और मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अब ये सामान आया और इसको इस बात से जोड़ते हुए, क्योंकि उस दिन घर के बाहर आपसे सवाल किया था, अब कैसे आप देख रही हैं? देखिए, हमें तो पता है हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी कह दूं, आपको पता नहीं है आपका किससे पाला पड़ा है। आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। हम आपकी सीबीआई की धमकी, ईडी की धमकी से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। हमने आज तक एक भ्रष्टाचार का नया पैसा नहीं देखा है। तो इसलिए आप कितनी भी जांच कर लो, कितने भी झूठे आरोप लगा लो, हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा है। इसलिए हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तो हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे नहीं डरते हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक इस देश के आम लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप चाहे जितने नेताओं को जेल में डालो, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। कल की जरा रूपरेखा बता दीजिए, क्योंकि कल जिस तरीके से बुलाया गया है, जाएंगे, आपने कहा पूरा जांच में सहयोग देंगे, कि कुछ है ही नहीं। हम तो पहले दिन से जांच में सहयोग दे रहे हैं। जितनी बार मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो गए, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है वो जा रहे हैं। लेकिन गिरफ्तार कर लिया उनको फिर, क्योंकि सहयोग की बात। और अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा प्रोसेस आप पहले देख चुके हैं कि 2 नेता थे, पूरा बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब बुखिया जिस तरीके से वो बोल रहे थे। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम जारी है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी है। दिल्ली की जनता के लिए, पंजाब की जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जारी है और वो काम जारी रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो आम आदमी पार्टी के काम रोक सकती है तो उनको गलत लगता है। आज भी उन्होंने हमारे 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमने दिल्ली की जनता के लिए जो काम हो रहे हैं वो 1 मिनट भी नहीं रुकने दिए हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे, हम पंजाब की जनता के लिए काम करते रहेंगे। ये हमें जितना डराएं, जितना धमकाएं, हमारे जितने नेताओं को जेल में डालें। तो आतिशी इस वक्त हमारे साथ ही, उन्होंने कहा कि जितना डराइए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।